176 लोग जो देख रहे हैं ना, आप सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बैठिए और ये लेख सुनिए। फिर उसके बाद आपको सूक्ष्म जगत के थोड़े से समाचार सुनाएंगे। बहुत लोगों की रुचि है उसमें। गुरुदेव ने ये लेख 16 फरवरी सन 1988 को लिखा और इसका शीर्षक रखा, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। ध्यान से सुनना इस बार भी। गुरुदेव ने कहा कि संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीवन चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं काल चक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ हैं। इस युग के सभी धर्मों के आध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई नई व्याख्याएं करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नरक का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसी निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया जो कभी भी परिणाम दे ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बैल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोलू में जुटे हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु अवश्यम भावी है, इससे बचना असंभव है, फिर इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं। परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं। तो आज ये पहला हिस्सा है उस लेख का और बड़ी सटीक, बहुत सार गर्भित और वही बातें बताई जो अभी दुनिया में चल रही। लेकिन गुरुदेव ने एक प्रयोगशाला भी खोल दी आध्यात्म विज्ञान के लोगों के लिए,
ताकि वो भी कह सकें कि हाँ भाई, अध्यात्म विज्ञान से भी परिवर्तन आता है, औषधि से आता है, ये मानते हैं। भौतिक विज्ञान ने जो तरक्की कर ली उससे कहीं अधिक तरक्की आध्यात्म विज्ञान कर सकता है, दिखा सकता है। जो लोग चांद पर पहुंचे, जो मंगल पर जाना चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा मैं तो उनको मंत्र दीक्षा देने आया हूं। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान अगर उस स्तर पे पहुंचे तब तो ये संभव है। गुरुदेव ने यही क्रांतिकारी कदम किया है कि अध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करने के लिए एक प्रैक्टिकल सबको दे दिया, जिसे हम गुरु सियाग योग के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं गुरुदेव। यहाँ दो बातें कही गई गुरुदेव की तरफ से कि जो भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत में प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई। सजीव जो हम सब हैं और चेतन सत्ता जो हम सब के अंदर है। आध्यात्मिक जगत में प्रगति उसी चेतन सत्ता के एक्टिव हो जाने के कारण होती है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। इसका प्रमाण यह है कि अगर मैं ये कहूं कि गुरुदेव की तस्वीर चेतन अजर अमर है, निर्जीव तस्वीर नहीं, तो इसको प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। और प्रयोग यह है कि गुरुदेव की तस्वीर को देख लो 1 मिनट और ध्यान करो और कुछ भी जप लो, शांति, प्रेम, जय गुरुदेव, वाहे गुरु, जो भी, मन ही मन, कुंडली की शक्ति जागृत हो जाएगी। अब तक इतनी तस्वीरें देखी, इतनी मूर्तियां देखी, इतने मंदिरों के धक्के खाए, वहां तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई हो। यहां कैसे हो रहा है? और घर बैठे ही, कहीं आए जाए बिना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुरु है जिसकी तस्वीर आप देखते हो ना, ये गुरु असल में उस निर्गुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप है। बिना सगुण के निर्गुण तक पहुंचना असंभव है। ये गुरुदेव ने प्रमाणित करके दिखा दिया। अब सजीव सत्ता तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे उपयोग कर ले। भौतिक जगत में जो प्रगति हुई उसकी देन दिमाग की देन है, मानते। चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही। अब चक्कर यह है कि लोग इस आध्यात्मिक विज्ञान को ही बेचने पे तुले हुए। किसी के पास छोटी मोटी कोई सिद्धि आ जाती है ना, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर ली किसी ने, काली सिद्धियां, सारी शक्तियां, कोई हनुमान जी की सिद्धि कर ली, किसी ने कोई कोई पीर बाबा हो गया, कुछ हो गया, तो बेचारे बेचने लग जाते हैं। इंसान का भला कोई नहीं करना चाहता, पहले खुद का भला कर ले। परमार्थ का भाव खत्म हो जाता है तो वो उसका फिर व्यावसायीकरण हो जाता है। पर वो अंदर बैठी सचेतन सत्ता जो है, सजीवन सचेतन सत्ता, वही तो करवा रही है। अभी जितने आविष्कार हुए हैं दुनिया भर में, विमान बनाए गए हों, रॉकेट बनाए गए हों, मिसाइलें बनाई गई हों, जमीन के अंदर खुदाई की गई, जो कुछ भी है, वो भगवान ने हमारी बुद्धि को कोई राय तो दी, कोई रास्ता तो दिखाया। अंदर वाले से जुड़ने के बाद ये सारी चीजें संभव है। लोग कहते हैं वैज्ञानिक होते हैं वो आधे पागल होते हैं, ये बात सच है। वो आधे पागल भगवान उनको कर देता है ताकि वो भगवान से भी जुड़े रहे। एक वैज्ञानिक है हमारे गुरु भाई, पता नहीं आज देख रहे कि नहीं देख रहे, देखेंगे तो पता चलेगा। कई लोगों को वहम हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी बुद्धि की वजह से है, इसमें भगवान का कोई लेन देन नहीं है, भगवान है ही नहीं। पर जब ऐसे चमत्कार होते हैं जैसे गुरुदेव ने कर दिखाया कि मेरी तस्वीर का ध्यान कर लो, मेरे बारे में बात कर लो, मेरे बारे में कोई भी बोलेगा तो मैं ही उसके अंदर से बोलूंगा। अब बताओ ये क्या चीज है? एक गुरु भाई लिख रहे हैं ना अभी कि आज एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, तो गुरु जी की एनर्जी है। मेरे अंदर तो, मैं तो खांसी की मारे थोड़ा दुखी भी हूँ, लेकिन एनर्जी तो गुरुदेव की है ना। तो ये भी एक चमत्कार है। वो सब चमत्कार आप सबके अंदर होता है। तो वैज्ञानिकों को मानना पड़ता है कि हाँ भाई कोई शक्ति है अंदर, तो वो मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। अब आपको एक और बड़ी गहरी बात बताता हूँ जितनी मेरे समझ में है। क्या होता है जब युद्ध होते हैं ना, तो पहले उसकी कार्य योजना बनती है। पहले वो युद्ध दिमागों में लड़े जाते हैं, जमीन पे तो उसका प्रदर्शन होता है।
ठीक इसी प्रकार जो भी विकास हुआ, जो प्रगति हुई, वो पहले दिमागों में घटित हुई। अंदर एक सिमुलेटर है ना? पहले उसमें सिमुलेशन करके देखा गया, वो ठीक पाया गया, तो उसका परिणाम भी बाहर वैसे निकला। तो वो अंदर का सिमुलेटर, अंदर पूरा ब्रह्मांड है, जो बाहर है वो सब अंदर है। बाहर अशांति है क्योंकि अंदर अशांति। अगर अंदर शांति हो गई तो बाहर अपने आप शांति हो जाएगी। तो बुद्धि का प्रयास जिन्होंने किया, अब सुराग तो दे दिया परमात्मा ने कि ये दो एटम मिला दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने कहा चलो इसको अब दुनिया को विध्वंस करने के लिए काम मिले। तो वो बुद्धि पे किसका कब्जा हुआ? परमात्मा सृजन की बात करता है, विध्वंस की बात ही नहीं करता। अगर वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली, उसके बावजूद भी अभी हम मतलब युद्ध के कगार पे खड़े, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े। कोई फूंक मार देना, इतने में चालू हो जाए। अहंकार से भरी हुई फूंक होती है ना, जैसे कुछ गुरु भाई बहनों के अंदर तमोगुण मारते हैं, वैसे ये सब के अंदर वही तमोगुण है। उन्होंने मानवीय बुद्धि तक को हर रखा है, लेकिन अंदर देवता भी तो है, परमात्मा भी है। उससे जुड़ने से आपकी बुद्धि उनके चंगुल से छूट जाएगी। तो अब जो हुआ, ऐसा प्रमाण था नहीं। ये बात थ्योरी में तो बिल्कुल सही लगती है। भौतिक विज्ञान वाले वैज्ञानिक तो बता देंगे कि हाँ भाई ये चलो ये केमिकल मिलाओ, वो मिलाओ, पटाखा सा बजेगा, इसका ये रिजल्ट होगा। फिर उसको टेस्ट कर लो, ब्लड निकालो, ब्लड में से पता चल जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, आरबीसी कितने हैं, और हीमोग्लोबिन कितना है, और एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं। तो रिजल्ट दे देना। अब अध्यात्म विज्ञान वालों के पास ऐसी कोई विचारों की लेबोरेटरी बची नहीं। जो थी वो काल चक्र की गहन गति के कारण लुप्त हो गई। पहले होते थे ना, आयुर्वेद भी था और कायाकल्प तक की बात होती थी, वो सब गायब हो गए। मार्केट इकोनॉमी ने खराब कर दिया उनको, और वैज्ञानिकों ने कह दिया ये तो सब अंधविश्वास है, इसको छोड़ो। तो अगर वो लेबोरेटरी चलती रहती, वैज्ञानिकों को बुलाया जाता, जैसे आजकल लेबोरेटरी चल रही है ना शाम को 5 बजे वाली, ये वही लेबोरेटरी ऐसी चलती रहती, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक देख के दंग रह जाते। अभी भी उनके दिमाग पे इतना तगड़ा कब्जा है तमोगुण का, तामसिक शक्तियों ने उनके दिमाग को बंद कर रखा है। और वो पहले ही नकार देते, नहीं नहीं ये सब तो अंधविश्वास है, काला जादू है, फलाना है, ढिकड़ है। मतलब बात को समझने तक की सामर्थ्य नहीं छोड़ी। तो ऐसी वैज्ञानिक सोच कहां से आपको अच्छे परिणाम दे सकती? बिल्कुल नहीं दे सकती। ये तो वही बात होगी कि वो जो होता है ना, एक स्पाइडर, उसकी एक टांग तोड़ दी किसी ने, कोई वैज्ञानिक की बात बता रहा हूं, तो एक टांग तोड़ दी। फिर स्पाइडर को बोला चलो, इशारा किया, चला वो बेचारा, ऐसे कर करके 8 टांगे तोड़ दी उसने। अब कहां से चले? तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब स्पाइडर की 8 टांगे जो है तोड़ दी जाती है ना, तो वो बहरा हो जाता है। ऐसी तो वैज्ञानिक सोच है। ये एक चुटकुला था, आप इसको समझ पाए तो ठीक। अब जो सदियों पुराने ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं ना, अब वो बेचारे उसकी दुहाई देते रहते हैं, धूल झाड़ते रहते हैं, और सजा के संभाल करके रखे हुए, लाल कपड़े में बांध के रखे हुए। पर ये उस टाइम काम के थे, अब तो काम के नहीं है। उस टाइम तो लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे। गालव ऋषि ने तो 40,000 साल तपस्या की है इसी गलता जी में, है उसी के नाम पे पढ़ा है ये। यहाँ कोई 40 मिनट बैठ के मेरी बात सुन ले तो ही भारी लगने लग जाता है। तो युग का अंतर है ना। गुरुजी वाला तो फिर सुन लेते हैं, अपना भी सुन लेते हैं, लेकिन किसी को वैसे बैठा तो नहीं सुनेंगे। अच्छा फिल्म दिखा दो 2-2.5 घंटे की मारकूट वाली और रोमांस वाली, वो देख लेंगे, और रात दिन मतलब रील्स देखते रह सकते हैं। लेकिन प्रेम की बात, अध्यात्म की बात करने पे ना पेट में दर्द सा होने शुरू हो जाता है। तो युग की सामर्थ्य है, उस हिसाब से काम चलता नहीं। तो कोई ऐसी चीज हो जिससे हाथों हाथ रिजल्ट मिले। अब भौतिक विज्ञान ने तरक्की कर ली और अपने आप को इस युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना ली, तो भला भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ ही बुरा हो रहा है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, बुजुर्ग सा बंदा है, वो बहुत अच्छी रिसर्च करता है।
मतलब सालों साल क्या परिवर्तन आया लोगों के जीवन में, वो स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी जानता है। तो उसके कुछ वीडियोस मैंने बहुत साल पहले देखे थे, तो उसमें वो बता रहा था कि ये जीवन कितना बेहतर हुआ इन 100 सालों में, क्या तरक्की हुई, क्या प्रगति हुई, कितने लोग कैसे मरे और जनसंख्या बढ़ी कम हुई, वो सबका बड़ा अच्छा हिसाब किताब उसने बताया। लेकिन अब वो आध्यात्म विज्ञान वाले तो बता नहीं सकते, तो प्रमाणित करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अब किसी कह दो, किसी पंडित जी को, किसी बाबा जी को, वेद पुराण पढ़ने वालों को कह दो कि यार इससे होता क्या है, तो कई तो वेद मर्मज्ञ बने बैठे दाढ़ियां बड़ा बड़ा करके। अच्छा, उनका वीडियो आता ना, उससे पहले 4 विज्ञापन आ जाते, तो आपको समझ जाना चाहिए वो भी बिके हुए ही, है ना। ऐसी चीज हो रखी, और प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने ऐसी विकट परिस्थिति में, कलयुग में, ये प्रमाण दे दिया कि हाँ इससे होगा बेटा। अब ऐसे कई बाबे हैं मार्केट में, उनके पीछे पूंजीपति हैं कि हाँ बाबा जी आप करो, पोत के आ जाया करो सुबह शाम भगवा, पीला सफेद काला जो भी आपको करना है करो, फंडिंग हम कर देंगे, पैसा आएगा वो बांट लेंगे, मिल बांट करके कर लेंगे। गुरुदेव ने बड़ी जोरदार बात कही थी एक बार कि ये सरकार वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अब इनको पता है कि मैं पैसा लेता नहीं, अगर मैं भी पैसा लेता ना, तो ये चुपचाप हिस्सा पाती करने आ जाते। इनको पैसे से मतलब है, सारी दुनिया को पैसे से मतलब है। इसलिए गुरुदेव ने कहा ये पूर्णतः निःशुल्क है, पैसे से इसको खरीदा नहीं जा सकता। जो गुरुदेव दे रहे हैं वो अनमोल है, दोनों हाथों से बांट रहे हैं, पात्र सीधा रखो और साफ रखो तो मिल जाएगा। अब कितना ही आकर्षित कर लो और कितने मजमे लगा लो और कितने भगवान की अलग अलग व्याख्या कर लो, देवी देवताओं की महिमा मंडन कर लो, वो हमारे इधर सेशंस में आते हैं बेचारे, अपनी असलियत रो के चले जाते हैं। अभी सुनाऊंगा आपको, देखो आप, हाँ जोरदारी बुलवाएंगे गुरु जी, तो असलियत दिखा देंगे आपको। मृत्यु का भय दिखाया जा रहा है, मरना सारों को है, मौत आ रही है तो आएगी ना, कोई रोक तो सकता नहीं। और निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से उसको धर्म से जोड़ करके ऐसे करवा रहे कि हाँ भाई ठीक है, होता कुछ नहीं, निर्जीव वस्तुओं से कुछ नहीं होगा। तो लोग बेचारे लगे हुए हैं कोल्लू के बैल की तरह पिले पड़े, तो कोई परिणाम मिलेगा नहीं। गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि भाई आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना जिसके लिए कर रहे हो उस तक पहुंच भी रही है कि नहीं कर रहे, नहीं है, या यूं ही आप कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए ही हो। अगर मैं प्रार्थना करूं गुरुदेव से अभी, तो अभी गुरुदेव तक पहुंचनी चाहिए, अगर वो सजीव परम सत्ता है तो वही होता है। तो अब जब नहीं हो रहा है ऐसा लोगों के साथ, और ये जितने बाबे बैठे मार्केट में, तो इनके खिलाफ विद्रोह भी होता है, षड्यंत्र भी होता है, सब कुछ होता है। बस कोई ये बच्चे कुछ लोग हैं, बस वो चले जाते हैं। तो अब क्या करें, ये भी कुछ हासिल तो कर नहीं पाए। मृत्यु अगर अटल सत्य है, तो वो सत्य आपके सामने उजागर हो जाएगा ध्यान की अवस्था में। आपको कईयों की मौत दिख जाएगी, पहले परिचितों की, एक की दिखी एक्सेप्शन हो गया, अपवाद के रूप में ले लिया कि नहीं मेरा वहम होगा, और वो वैसे मर गया। फिर 10-20 की और दिख गई, 30 की दिख गई, और जैसे दिखी वैसे घटित हुआ, तो फिर मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मामला तो कुछ गड़बड़ हो गया, अड़ंगा तो है ही। फिर जब अपनी मौत का भय लगेगा, तो एक निष्ठ हो जाओगे, कहोगे भगवान तू तो दयालु है, मैं तो मूर्ख था, अब की बार माफ कर दे, फिर मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, तो पूरे एक निष्ठ हो जाओगे। जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख पे फोकस किया ना, वैसे एक निष्ठ हो जाओगे, तो परमात्मा यहाँ से उतर के यहाँ आपको दर्शन दे जाए। उसी का नाम मोक्ष है, जीते जी अमर हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। अभी तो लोग यूं ही भयभीत हो रहे हैं, किसी को कह दो ना भाई आप मरने वाले हो, तो 4 दिन नींद और नहीं आए, ये चीज। चलिए